Class 8. In the previous class, we have studied about the modern method of irrigation, sprinkler system. Today, we are going to start about drip system. In drip irrigation system, there is a network of narrow pipe. Narrow pipe का network होता है. Narrow means मुड़ा हुआ. और ट्यूब विथ स्मॉल होल्स. उसमें क्या होते हैं? स्मॉल होल्स होते हैं इन द फील्ड. व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू दिस नैरो पाइप इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ द रूट. और उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद क्या करती है? रूट पे गिरती है प्लांट के. दिस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इन द रूट जोन. और इस तरह से वो वाटर जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है वो क्या होता है? डायरेक्ट रूट जोन में जाता है प्लांट के एंड यूटिलाइज बाय द प्लांट. देयर इज नो रन ऑफ और वेस्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर. सो इस मेथड से क्या हो सकता है? कहीं भी पानी बहेगा नहीं और क्या होगा? वाटर का वेस्टेज भी नहीं होगा. ड्रिप इरिगेशन इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द प्लांट. सो ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग प्लांट, fruit plant, trees and gardens. Drip irrigation system have following advantages. The some advantages given which is useful for us by the drip irrigation. What the advantages of drip irrigation are? First, drip system provide वाटर टू द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप. सो वाटर इज़ नॉट वेस्ट एट ऑल. जब ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है तो वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा. ड्रिप सिस्टम मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर. वाटर का यूज़ मिनिमाइज कर दिया, कम कर दिया एग्रीकल्चर में. मतलब वेस्ट नहीं होगा तो कम पानी लगेगा. सो ड्रिप सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज़ यूजफुल इन दोज रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी पुअर. वहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जहाँ वाटर कम हो. तो अगर ड्रिप इरीगेशन हम यूज़ करेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा, कहीं भी पानी बहेगा नहीं और हमें उस अमाउंट में वाटर नहीं चाहिए होगा. फिर नाउ वी विल डिस्कस द रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड. अब हम पढ़ेंगे कि वीड क्या होता है, उसको क्रॉप फील्ड से कैसे रिमूव कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूविंग द वीड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट ऑफ द क्रॉप फील्ड. वीड्स वो प्लांट होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, जो क्रॉप फील्ड में होते हैं, जिन्हें हम ग्रास कह सकते हैं. अंडरस्टूड? When we grow a food crop in the field, then in addition of the crop plant, many small unwanted plant also germinate and grow in the field naturally. जब हम कोई भी क्रॉप फील्ड में लगाते हैं तो क्या होता है? कई स्मॉल प्लांट्स जो है जो कि हमारे किसी यूज़ के नहीं, वो फील्ड में नेचुरली ग्रो होते हैं. द अनवांटेड प्लांट और वाइल्ड प्लांट विच ग्रो along with the cultivated crops are called weeds. So the unwanted plant which grow along with the cultivated crops are known as weeds. The growth of weed in the field is harmful, but the growth of weed is not beneficial for the crop plant. It is harmful for the crop plant. So growth of weed in the field harmful because why they harmful? They consume lots of fertilizer from the field, water, sunlight and space meant for the crop plant. जो भी चीज़ क्रॉप प्लांट के लिए होता है फील्ड में, जैसे ये फर्टिलाइज़र है, वाटर ज़्यादा सोखते हैं, सनलाइट और स्पेस लेते हैं वो भी, तो क्या होगा इससे? रिड्यूस द क्रॉप यील्ड एंड लोअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. क्या होगा? क्रॉप्स की यील्ड क्या होगी? कम हो जाएगी और फूड ग्रेन्स की जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी. Since the presence of weed in the field will reduce crop yield, therefore it is necessary to remove them from time to time. तो क्या होगा? क्रॉप yield ये रिड्यूस करते हैं, इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं, मीन्स वीड्स हैं, उनको टाइम टू टाइम हम फील्ड से क्या करें? रिमूव करते रहें. द मोस्ट ऑफ द वीड गेट अपरूटेड ड्यूरिंग प्लॉइंग द फील्ड. कई वीड्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली निकल जाते हैं फील्ड को प्लॉ करते समय, बट दे रिपेयर व्हेन द क्रॉप्स ग्रोन. और फिर भी क्या होता है? कुछ तो निकल जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें रह जाते हैं हल्के फुल्के, और जब क्रॉप्स ग्रो होने लगता है उनके साथ क्या होते हैं? ग्रो होते हैं. द वीड मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड वेरी फास्ट. वीड्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और बहुत ईजिली जल्दी से ग्रो होते हैं. स्प्रेड वेरी फास्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड. वो जल्दी इसलिए स्प्रेड होते हैं क्योंकि वो उनका सीड जो होता है लार्ज क्वांटिटी में स्प्रेड होता है, फैलता है. द टाइप्स ऑफ वीड. अब वीड्स कौन कौन से होते हैं? द टाइप्स ऑफ वीड वेरी फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप एंड फ्रॉम ऑल्सो सीजन टू सीजन. अलग अलग वीड्स अलग अलग फील्ड में होते हैं,
क्रॉप्स में अलग अलग क्रॉप्स के उसके होते हैं, हर सीजन में अलग अलग वीड होते हैं. द कॉमन मोस्ट अनवांटेड प्लांट फाउंड इन राइस एंड वीट फील्ड. जो कॉमन से होते हैं, जो राइस और वीट फील्ड में वीड्स देखे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? वाइल्ड ओट जिसे जावी कहते हैं, ग्रास घास, अमेरेंथस चौलाई एंड चिनोपोडियम दैट इज बथुआ. ये सब क्या है? वीड्स हैं. सिंस वीड आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स दे मस्ट बी रिमूव. सो सिंस द वीड आर हार्मफुल फॉर टू द क्रॉप्स दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स. तो हमें पता है कि वीड्स क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमें वी मस्ट टू हैव रिमूव फ्रॉम द फील्ड. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं. रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज नोन एज weeding. Weeding is necessary because weeds compete with crop plant for water, nutrient, light and space and hence affect the growth of the crop. Some weeds are poisonous for human beings and for animal, where some weeds are interference in harvesting. क्या होता है? कुछ weeds क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों के लिए, और कुछ क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग के टाइम इंटरफियर करते हैं. क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स के साथ निकल आए हार्वेस्ट होते समय, वो जो कट रहा है आपका जो भी धान है वो है हार्वेस्ट हो रहा है, उसके साथ क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं. द बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड. सबसे अच्छा टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का कब? जब उनमें फ्लावर या सीड ना हो. वीडिंग इज डन बाय हैंड or with the help of implement like trowel, khurpa. Trowel means खुरपा. तो weeding किससे? weeding बताया, रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज weeding. तो weeding कई मेथड से की जाती है. बाय हैंड, बाय यूजिंग हैंड वीडन, और बाय यूजिंग एन implement means टूल्स like trowel और खुरपा. weeds can also be destroyed by spraying some स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड. और कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके हेल्प से भी हम रिमूव कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग इट ऑन द वीडिसाइड इन द क्रॉप्स फील्ड. दस वेरियस मेथड ऑफ वीडिंग और कंट्रोलिंग वीड्स और एरेडिकेटिंग वीड्स आर एज फॉलो. एरेडिकेटिंग वीड्स मतलब वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड है विच आर एज फॉलो. व्हाट द मेथड आर? फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ वीड बाय पुलिंग देम आउट विथ हैंड. पहला मेथड क्या है? बाय पुलिंग आउट विथ द हैंड. वीड्स कैन बी रिमूव फ्रॉम क्रॉप फील्ड जस्ट बाय पुलिंग देम विथ द हैंड. वीड्स कैसे रिमूव किया जा सकता है? बस जस्ट बाय द पुलिंग विथ हैंड. हम उसको क्या करें? पुल करें. पुल मीन्स खींचना. पुल करके व्हेन वी पुल द वीड्स दे गेट अपरूटेड फ्रॉम द फील्ड. दीज अपरूटेड वीड कैन बी थ्रोन अवे. और जब हम पुल करते हैं हैंड से तो वो क्या होते हैं? जड़ से निकल आते हैं. अपरूट मीन्स जड़ से निकलना, और हम उनसे कहीं भी थ्रो कर सकते हैं. रिमूवल ऑफ वीड बाय यूजिंग ट्रॉवेल. अब रिमूव बाय यूजिंग ट्रॉवेल मीन्स खुरपा. खुरपे से हम कैसे निकाल सकते हैं? वीड्स कैन बी रिमूव बाय डिगिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. वीड्स और इम्प्लीमेंट होता है एक टूल जैसे हम खुरपा कहते हैं, उसको हम मतलब उससे भी निकाल सकते हैं टाइम टू टाइम एज क्लोज टू द ग्राउंड. जो ग्राउंड के पास से काटा जाता है, एकदम बिल्कुल ग्राउंड के पास से, या तो मिट्टी खोद के. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम हेल्प इन द इम्प्लीमेंट कॉल्ड ट्रॉवेल और खुरपा. अ ट्रॉल इज शोन इन द फिगर which is shown. Our trowel figure is given in the next page, that is page number 16. So this is the figure given. It's removing by hand, it's removing by the help of trowel, that is khurpa. And the third one is weedicide. By using a chemical spray on the weeds, they get died. Now our third method of destroying the weeds by spraying स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड. अब उसके बाद थर्ड मेथड है कि स्पेशल केमिकल हम स्प्रे करके रिमूव कर सकते हैं वीड्स को. व्हाट दे आर? द पॉइजनस केमिकल विच आर यूज टू किल अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड आर कॉल्ड वीडिसाइड. वीडिसाइड्स कहते हैं उन केमिकल्स को जो कि वीड्स को किल करने के लिए यूज होते हैं. सम ऑफ द कॉमन वीडिसाइड आर. अब वीडिसाइड्स के कुछ नाम दिए हैं स्पेशल केमिकल, दैट आर 2,4-D, MCPA
and butylaire. A solution of weedicide in water is sprayed and standing crop in the field with sprayer. तो क्या करते हैं, वो वीडीसाइड को वाटर के साथ मिला के सॉल्यूशन रेडी करते हैं और फिर स्टैंडिंग क्रॉप फील्ड में वो स्प्रे करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर. द वीडीसाइड किल डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट डैमेज द मेन क्रॉप. वीडीसाइड क्या करते हैं, वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बट दे डू नॉट अफेक्ट द मेन crops. The weedicide are spray in the crop field before the flowering plant. और weedicide मैंने बताया ना कि कब यूज़ करते हैं, before the flowering of the plants and seed formation of the weeds take place. जब उसमें फ्लावर या सीड्स आए वीड्स में, उससे पहले ही वीडीसाइड स्प्रे करते हैं. सिंस वीडीसाइड आर द पॉइजनस केमिकल, इसलिए वीडीसाइड क्या एक पॉइजनस केमिकल है. देयरफॉर स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन हु हैंडल द वीडीसाइड स्प्रेयर. और पर्सन के हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है जो वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है. द वीडीसाइड शुड बी स्प्रे ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स वेरी केयरफुली. ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड अ पर्सन शुड cover his nose and mouth properly with a piece of cloth. When a person who is spraying the chemical that is weedicide in the field, it must cover his nose and mouth with a piece of cloth so as to prevent the inhaling of the poisonous weedicide. So what happened, it could not inhale the poisonous weedicide into the body. Understood? This is all for today, class 8. Now next heading is harvesting, that we learn in the next class. Please have a good revision till to the removing of weeds heading, that is page number 16, by destroying weed with the chemical spray. Our next heading is harvesting. We will continue it in the next class, that is on Tuesday. Have a nice day. Bye bye.